भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को सादर प्रणाम एवं शुभ दिन की मंगल कामनाएं। आज दिनांक 16 दिसंबर है। आज मंगलवार का पावन दिन है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की महाद्वादशी तिथि है, जिसे पक्षवर्धिनी महाद्वादशी के नाम से जाना जाता है। आज द्वादशी तिथि पूरे दिन रहेगी और रात्रि 11:57 पर समाप्त होगी। इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा। कल 17 दिसंबर बुधवार को बुध प्रदोष व्रत का पुण्य योग बन रहा है। आज का ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:05 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम 5:39 पर होगा। आज स्वाति नक्षत्र दोपहर 2:09 तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। राहुकाल का समय आज दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध पताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बीड़ा पार करेंगे श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। शके 1800 साल में एक सुंदर वृतांत बालापुर में हुआ था। वह भी सुनिए। बालापुर में बंसीलाल सुखलाल की एक बैठक थी। उसके सामने ही महाराज आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। शरीर पर वस्त्र नहीं था, संपूर्ण दिगंबर थे। भाविक जन नमस्कार करके जा रहे थे। वह प्रमुख मार्ग था बाजार का। उसी मार्ग में एक पुलिस हवलदार जा रहा था। उसका नाम था नारायण आसराज जी। समर्थ को देखकर उसका सिर चकरा गया। वो कहने लगा, नंगा धूर्त बैठा है, यह साधु नहीं भोंदू है, जानबूझकर रास्ते के बीचों बीच बैठा है। ऐसा कहकर वह महाराज के समीप गया और आए बाए बकने लगा। नंगे बैठे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? इसका मजा मैं चखाता हूं। कहकर महाराज को वह छड़ी से पीटने लगा। छड़ी मारने के निशान पेट और पीठ पर जगह जगह महाराज जी के उठाए थे, लेकिन वह हवलदार उन्हें मारने से नहीं रुका। यह देखकर एक गृहस्थ दौड़कर वहां आया जिसका नाम हुंडीराम था। उसकी दुकान वहीं पर थी। वो कहने लगा, हवलदार, बिना किसी काम के सत्पुरुष पर हाथ उठाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जरा सोचो तो सही। अरे संतों की रक्षा तो स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। क्या तुम्हें मार्ग चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते? और तुम्हारे इस कृत्य से तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा अंत समय आ गया है, क्योंकि रोगी मरते समय पथ्य का उल्लंघन करता है, और आज जो कुछ भी तूने किया है वह बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब तो हम भी क्षमा प्रार्थना करें। तब हवलदार ने उत्तर दिया कि क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। अरे कौवे के श्राप से कहीं कोई जानवर मरता है क्या? यह तो नंगा धूत बीच बाजार में बैठकर मुंह से वाचाल बात करता है। अरे ऐसे ढोंगियों का यदि ईश्वर अपराध माने तो फिर तो न्याय के लिए जगह ही नहीं रहेगी। आगे यही सत्य हुआ। हवलदार बालापुर में पंचत्व को प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, उसके जितने आप थे वे भी एक पक्ष में भस्म हो गए। इसलिए साधु की पहचान हुए बिना बड़ा संभल कर व्यवहार करना चाहिए। नगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे संगमनेर नाम की एक नगरी है। बड़ी सुंदर नगरी है और यहीं पर अनंत फंदी नाम के एक कवि हुए। यहाँ पर जाखड़ी नाम का माध्यम दिन यजुर्वेद शाखा का एक ब्राह्मण रहता था। वो गांव गांव में फिरकर अपना पेट पालता था। वह घूमते हुए एक दिन शेगाम आया और समर्थ के दर्शन के लिए मठ में गया। दर्शन करके वह उनके चरणों के पास बैठा। हजारों लोग दर्शन को आते, कोई ब्राह्मण भोजन कराकर, कोई शक्कर बांटकर संकल्प पूरा करते। यह देखकर हरि अपने मन में सोचने लगा, यह तो ज्ञान के सागर हैं। इनके चरणों के सन्निधि में आकर भी मुझे विमुख होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भाग्य तो बहुत कठिन है। मेरा देव ही पत्थर है, फिर उस पर दूर्वा कहाँ से उग सकती है।
आज भोजन मिल गया, कल का भरोसा नहीं। ऐसी अवस्था में ही तो आज तक मेरा जीवन बीता है। मेरे पास धन भी इकट्ठा नहीं है, खेती बाड़ी या मल्ला नहीं है, मैं विद्वान भी नहीं हूँ। फिर भला कौन मुझे अपनी कन्या देगा? हे गजानन स्वामी सच्चिदानंद दयानंद, मेरी संसार सुख की वासना बलवत्तर हो गई है, यह आप पूरी करें। पहले मुझे पत्नी मिले, बाद में उसे बाल बच्चे हो और वे सब आज्ञाधारक हो। ऐसी इच्छा करते ही महाराज ने उसके ऊपर थूक दिया। मन में महाराज ने सोचा, रसाल वृक्ष खोदकर इसने मुझसे कटोरी मांगी है, इसलिए इस मूर्ख पर थूकना पड़ा। लोग संसार के छूटने पर मेरे पास आते हैं और इसने यहाँ आकर संसार सुख मांगा। क्या उल्टी रीति है संसार की? सब संसार चाहते हैं, सच्चिदानंद की प्राप्ति कोई नहीं चाहता। बाद में जाखड़िया से बोले, तुमने जो जो इच्छा की वह सब तुम्हें प्राप्त होगी, थोड़ा धन भी संग्रह हो जाएगा, पुत्र पौत्र होंगे। अब घर जाओ, संसार करो और संसार में परमेश्वर को स्मरण रखो, उसे भूलो मत। ऐसा कहकर प्रसाद रूप में उसे थोड़ा धन दिया। बाद में हरी जाखड़िया संगमनेर में सुखी संसारी हुआ। भला संत वचन झूठे कैसे हो सकते हैं? शेगांव में तुकाराम को काटे नाम का एक व्यक्ति था। उसके बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। यह देखकर एक दिन उसने समर्थ के पास संकल्प किया, गुरुदेव, यही आप दीर्घायु संतति दोगे तो एक लड़का मैं आपको अर्पण कर दूंगा। गजानन महाराज ने उसका मनोरथ पूर्ण किया। अब कुछ समय बाद उसको 2-3 बच्चे हुए और वे जीवित रहे। लेकिन कोकाटे को अपने संकल्प का स्मरण नहीं रहा। दूसरे संतान का मोह भी था। उसका नारायण नाम का एक बड़ा लड़का रोगग्रस्त हो गया। बहुत सारा इलाज करने पर, औषधि देने पर भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। अब तो नाड़ी मंद होने लगी, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, उसकी छाती की थोड़ी थोड़ी धड़कन शेष थी, लगभग वह मृत प्राय ही हो गया। अब ऐसे समय में तुकाराम को अपने किए हुए संकल्प का स्मरण हो आया। तो उसने प्रार्थना की, गुरुदेव, यदि मेरा यह पुत्र अच्छा हो गया तो मैं इसे आपकी सेवा में अर्पण करूंगा। और ऐसा वचन उच्चारते ही उसकी तो नाड़ी ठीक हो गई। अब पुत्र ने धीरे धीरे नेत्र खोले और वह देखने लगा। उसका रोग भी ठीक हो गया और वह अच्छा हो जाने पर नारायण को मठा पर लाकर संकल्पानुसार उसे महाराज को समर्पित कर दिया। यह नारायण अभी तक मठ पर सेवाधारी हैं। सो महाराज के पास किया हुआ संकल्प कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए, अवश्य पूर्ण करना चाहिए। यह बताने के लिए ही तो नारायण अभी तक जीवित है। यह संत चरित्र है, कल्पित कादंबरी नहीं। कुछ समय के बाद आषाढ़ मास में गजानन महाराज विट्ठल को मिलने पंढरपुर हरि पाटिल के साथ गए। वही सब संतों का ध्येय है, भक्तों का कल्प वृक्ष है। पंढरपुर आने पर चंद्रभागा में स्नान करके विट्ठल दर्शन को गए। दर्शन करके महाराज प्रार्थना करने लगे, हे पंडरीनाथ, हे अचिंत अद्वय, हे भक्तों के परमेश्वर, मेरी विनती सुनिए। आपकी आज्ञा से मैं आज तक भूमि पर फिरता रहा। जो जो भाविक जन थे उनके मनोरथ पूर्ण किए। अब मेरा अवतार कार्य पूर्ण हो गया है, सो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। यह आप जानते हैं, मैं भाद्रपद महीने में आपके चरणों के समीप अक्षय निवास के लिए वैकुंठ को जाना चाहता हूँ। ऐसी प्रार्थना करके समर्थ ने हाथ जोड़ लिए। विरह असहाय होकर महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए। यह देखकर पास ही खड़े हरि पाटिल ने पूछ लिया, गुरुदेव, आपकी आंखों में अश्रु क्यों आए? क्या मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई जिससे आपको दुख पहुंचा हो? इस पर हरि पाटिल का हाथ पकड़कर महाराज बोले, चलो, यह गहन रहस्य है, तुम्हें बताने पर भी तुम समझ नहीं पाओगे। बस इतना ही बताता हूँ कि अब मेरा और तुम्हारा साथ थोड़ा ही बचा है। चलो शेगांव चलो, जहाँ अपना स्थान है। तुम्हारे पाटिल वंश को कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार पंढरपुर तीर्थ करके हरिपाटी के साथ महाराज श्री गांव आए। लेकिन हरिपाटी का मंच तग्रस्त हो गया। वह सब लोगों से बोला कि महाराज ने मुझे पंढरपुर में कहा है कि विट्ठल की संगतियां बस थोड़े ही दिन की है। आगे श्रावण मास समाप्त हुआ। महाराज के शरीर में थोड़ी कमजोरी आ गई थी।
भाद्रपद महीने में महाराज ने सबसे कहा कि गणेश चतुर्थी को गणपति विसर्जन के लिए सब लोग मठ में आओ। गणेश पुराण में कथा है कि भाद्रपद चतुर्थी को गणपति की मूर्ति बनाकर उसकी यथाविधि पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य समर्पण करके दूसरे दिन उसका विसर्जन करना चाहिए। वह चतुर्थी का दिन आज आ गया है, अब वह संपन्न करना चाहिए और इस पार्थिव शरीर को तुम लोग आनंद पूर्वक विसर्जित करना। थोड़ा भी दुख मत करना। मैं तुम्हारा प्रतिपालन करने के लिए यहीं स्थित रहूंगा। मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। यह शरीर तो वस्त्र के समान है और उसे बदलना अनिवार्य है। ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है और जो जो ब्रह्मवेत्ता हुए हैं उन सब ने भी ऐसा ही किया है। उसी तरह मैंने भी यह शरीर बदला है, यह मत भूलो। चतुर्थी का दिन अब बहुत आनंद से बिताया। बाला भाव का हाथ पकड़कर अपने आसन पर बैठकर महाराज जी बोले, मैं चला गया ऐसा मत समझना, मैं तो यहीं पर रहूंगा। भक्तों को अंतर मत देना, मेरा विस्मरण मत करना, मुझे सदैव याद रखना। ऐसा कहकर योग से प्राण का निरोध करके महाराज ने उसे मस्तक के आगे स्थिर किया। शके 1832 भाद्रपद शुद्ध पंचमी गुरुवार के प्रथम पहर में प्राण रोधन करके यानी प्राणों को रोक करके जय गजानन ऐसी ध्वनि करके यह महापुरुष सच्चिदानंद में लीन हो गए। वहीं शेगाम में उनके देह की हलचल बंद हो गई। स्वामी को समाधस्थ देखकर लोग तो भाव विफल हो गए और देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव भर में फैल गई कि स्वामी समाधस्थ हो गए। यह सुनकर स्त्री पुरुष हृदय पीट पीट कर रोने लगे। हमारा चलता फिरता श्री हरि दीन जनों का रक्षण करता साक्षात्कारी चला गया। हम लोगों का विश्रांति स्थान सुख का निधि ज्ञान का दीपक काल रूप वायु में बुझ गया। हे गजानन स्वामी समर्थ, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? हे पुण्यशील, इतनी जल्दी आपने हमें क्यों छोड़ दिया? मार्तंड पाटिल, हरि पाटिल, विष्णु शाह, बंकटलाल, प्रेमी भक्त ताराचंद और श्री पत्राव कुलकर्णी सब मठ में आ गए। सबने मिलकर विचार किया कि आज पंचमी का दिन है तो आज स्वामी को समाधि ना दी जाए। सभी लोगों के दर्शन करने के लिए अस्त समय तक राह देखी जाए। जिनके नसीब में होगा उन्हें दर्शन हो जाएंगे। सब तरफ यह सूचना भिजवा दी जाए। डोण गांव के एक विद्वान गोविंद शास्त्री थे। उन्होंने कहा, महाराज के प्रिय भक्तों को दर्शन अवश्य होंगे। तब तक महाराज मस्तक में ही प्राण रखेंगे। उसकी प्रचिति देखने कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। महाराज के मस्तक पर मक्खन रखिए। इसके बाद मस्तक पर मक्खन की लोनी रखी गई तो वह पिघलने लगा। यह देखकर सभी लोग योग बल की प्रशंसा करने लगे। तब गोविंद शास्त्री ने कहा, एक दिन की क्या बात है, यह तो एक वर्ष भर भी इसी अवस्था में रहेंगे। स्वामी जी के सामने 1000 तालधारी भजन करने लगे। दूर दूर के भक्तों को सूचना हो गई। जिस जिस को जैसे ही पता लगा वे तुरंत नंगे पांव दौड़ते हुए दर्शन के लिए जमा होने लगे। रास्तों पर स्त्रियों ने गोमय जल से समार्जन किया। अनेक रंग की रंगावलियां निकाली गई। मूर्ति रथ में बिठाई गई। बड़े आनंद से जुलूस निकाला गया और फिर वह रात भर चला जिसका वर्णन करना ही असंभव है। जूत के जूत भजन वाले भजन करते और विट्ठल के जय जयकार करते। तुलसी गुलाल बुक्का उड़ाया गया। महाराज फूलों से ढक गए। लोग बर्फी पेड़े प्रसाद रूप में बांटते जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती। कई लोगों ने तो रुपए भी उछाले। इस प्रकार रात भर जुलूस फिराकर सूर्योदय के समय मठ में रथ पहुंचा। समाधि की जगह पर मूर्ति रखी गई। उस पर रुद्रा अभिषेक किया गया। पंचोपचार से पूजा की गई। आरती उतारी गई। फिर भक्तों ने गजानन महाराज जी के नाम की ध्वनि की। जय जय अवलिया गजानन हे नर रूपधारी नारायण अविनाशी आनंद घन परात पर जगतपति आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसे भजन घोष के साथ आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मूर्ति रखी गई। शास्त्रों के निर्देशानुसार सभी ने अंतिम दर्शन किए। जय स्वामी गजानन का घोष किया गया। नमक, अर्गजा और अभीर से स्थान भर दिया गया। शीला द्वार पर रखकर समाधि स्थल बंद कर दिया गया।
10 दिनों तक वहां पर सम आराधना की गई। असंख्य लोगों ने महाराज का प्रसाद ग्रहण किया। वस्तुतः संतों का अधिकार सबसे श्रेष्ठ होता है, जिसके सामने सार्वभौम राजा की भी कोई गिनती नहीं की जा सकती। अब श्री गजानन महाराज के समाधस्थ हो जाने पर वहां के स्त्री पुरुष कहने लगे कि अब इस शेगांव में क्या रखा है। अब वहां क्या मिट्टी, समुद्र का जल सूखने पर, पुष्प वृक्षों की बहार नष्ट होने पर इस संसार में उसकी प्रशंसा भला कौन करेगा। मंदिर में देवता ना रहने पर गर्भगृह को माला चढ़ाना व्यर्थ है। किंतु यह सब तर्क व्यर्थ सिद्ध हुए, क्योंकि उनमें से कुछ लोग कहते कि तुम लोगों को यह भ्रांति है। महाराज की दिव्य ज्योति यहीं पर अदृश्य रूप से स्थित है। जैसे इंद्रायणी के किनारे ज्ञानेश्वर महाराज समाधस्थ हैं और भक्तों को वे वहीं मिलते हैं, वैसे ही शेगांव में श्री स्वामी गजानन, जिनका जैसा सिद्धांत है, उन्हें वहीं दर्शन देते हैं। इस संबंध में एक कथा है। शेगांव में गणपत कोठाड़े नाम का एक गृहस्थ था। उसका नित्य दर्शन का नियम था। वह उस समय रायली नाम की एक कंपनी थी, उसका प्रतिनिधि था। अस्त समय प्रतिदिन वह दर्शन के लिए जाता और समाधि के पास बैठकर एक निष्ठा से महाराज की स्तुति करता। एक बार उसने मन में संकल्प लिया कि विजयदशमी को समाधि को अभिषेक करके ब्राह्मण भोजन कराएंगे। उसने सब सिद्धता की। अभिषेक की सामग्री और ब्राह्मण भोजन का विपुल सीधा मठ पर भेजा। यह देखकर उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आप तो बड़े मुखस्थ हैं। यह आप क्या करते हैं? हमारे तो बाल बच्चे हैं, उन्हें कपड़े अलंकार बनाइए। इस प्रकार का अभिषेक और ब्राह्मण भोजन बार बार करना ठीक नहीं है। मेरे शरीर पर तो फूटा हुआ मणि भी नहीं है। क्या यह गृहस्थ आश्रम की पद्धति है? गृहस्थ को तो धन इकट्ठा करना चाहिए। वह पत्नी का यह उपदेश गणपतराव को बिल्कुल ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने पत्नी से कहा कि प्रिय, मैं परमार्थ को प्रपंच से अधिक मानता हूँ। ऐसे समय में उसकी पत्नी को स्वप्न हुआ। उसमें महाराज जी ने उससे कहा, पागल, बिना अर्थ के पति को त्रस्त ना करो। जो भी वह कर रहा है उसे करने दो। तुम्हारा क्या जाता है? अशाश्वत का प्रेम नहीं रखना चाहिए, और इस प्रपंच में कोई तत्व नहीं है। धन भूमि का है और भूमि पर ही रह जाता है। किया हुआ पाप पुण्य ही प्राणी के साथ जाता है। अभिषेक और ब्राह्मण भोजन यह परमार्थिक पुण्य है। इसके निमित्त खर्च किया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे भूमि में बोया हुआ बीज एक का हजारों हो जाता है, ठीक वैसे ही इस पुण्य की भी स्थिति होती है। वह अनंत होता है, इसलिए उसे मत रोको। इस स्वप्न की बात उसने अपने पति से बताई। आज से प्रपंच, बाल बच्चे, धन संपत्ति की चिंता छोड़ दो। यह सब कुछ महाराज जी का है। फिर तो गणपत राव ने बड़े आनंद से दशहरे के मुहूर्त में पूजन किया और दिल खोलकर खर्च भी किया। और वैसे भी पहले से ही गणपत राव की दृढ़ श्रद्धा समर्थ चरणों में ही थी। इसी प्रकार का एक अनुभव हरि लक्ष्मण जांजाल को बोरीबंदर स्टेशन पर हुआ था। वह भी सुनिए। किसी काम के लिए एक बार लक्ष्मण बंबई गया था। वह बोरीबंदर स्टेशन पर जाने को आया तो उसे परमहंस मिले। ऊंची शरीर यष्टि, अजानुबाहु और नासाग्र पर उनकी दृष्टि स्थिर थी। मुंह से ओंकार का जप चल रहा था। वे लक्ष्मण से बोले, अरे तुम गजानन के शिष्य होकर ऐसे निराश क्यों हो रहे हो? जब तुमने अपने घर में पुण्यतिथि के निमित्त 400 पत्तलों की व्यवस्था की थी, तब गोपाल राव पेटकर और बापट मास्टर तुम्हारे घर आए थे कि नहीं? याद तो करो कैसे आए। उनके स्वप्न में आकर गजानन महाराज ने उन्हें बुलाया था। बापट को पुत्र शोक पत्तलों की व्यवस्था की थी और बापट को पुत्र शोक था, फिर भी वह तुम्हारे घर प्रसाद के लिए आया था। क्या सब भूल गए? यह सत्य घटनाएं सुनकर लक्ष्मण शंकित हो गया। फिर उसने आदर पूर्वक उन परमहंस को नमस्कार किया, लेकिन देखते ही देखते वे तो बोरी बंदर स्टेशन पर अदृश्य हो गए। तब लक्ष्मण घर पर आया और पहले की तरह व्यवहार करने लगा। प्रतिवर्ष वह पुण्यतिथि मनाने लगा। उसी तरह जयराम खेड़कर को महाराज रहित सहित गांव में सन्यासी के रूप में मिले। श्रोतागो, एक मार्तंड माधव जोशी नाम का गृहस्थ कलम कसुरा गांव में किसी जमीन के काम से आया। वह सरकारी नौकर था और कृषि विभाग में मंडल अधिकारी था।
उसकी गजानन महाराज पर पूर्ण श्रद्धा थी। दिन भर जमीन का काम करने के बाद अस्त समय उसकी शेगांव दर्शन करने की इच्छा हुई। सोचा आज तो गुरुवार का दिन है, चलकर समर्थ के दर्शन करेंगे। सो अपने सिपाही को आदेश दिया कि अपनी दमनीजो तो शेगांव दर्शन करने चलेंगे और रात भर वहीं रहेंगे, प्रातः काल लौट आएंगे। तब उनका सिपाही कुतुबुद्दीन नाम का था। उसने कहा, हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि बादल छाए हुए हैं, जरा इसका भी तो विचार कीजिए। उसी तरह मन नदी का पानी भी बढ़ रहा है। सुनकर जोशी ने कहा, अरे अभी नदी पार कर लेते हैं, अभी तो नदी में पानी कम है। बात ना बनाओ, जाकर दमनी तैयार करो। सुनकर वह दमनी जोत कर ले आया। अब जोशी अंदर बैठे और सिपाही ने दमनी जैसे ही नदी में डाली वैसे ही अचानक नदी में बाढ़ आ गई और अब उस पार जाने का कोई अवसर भी नहीं रहा। जोर जोर से आंधी चली, देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। कई किसानों के तो छप्पर तक उड़ गए। और तब कुतुबुद्दीन सिपाही जोशी से बोला, साहब अब हम लोगों का बचना तो मुश्किल है, अब तो यहीं मरना है। सुनकर मार्तंड जोशी अपने मन में घबरा गए और करुणा युक्त वचनों से समर्थ की याचना करने लगे। हे समर्थ गजानन, हमारे प्राणों की रक्षा करिए, आपके बिना दूसरा कोई हमें नहीं बचा सकता। इस संकट में आपके बिना और कोई त्राता नहीं है। आप असामान्य संत है, करुणा के निधान है, ब्रह्मवेत्ता है। कृपया हमारी इस बाढ़ से रक्षा कीजिए। दमनी में पानी भर आया था, जिससे बैल भी घबरा गए। तब जोशी आगे होकर सिपाही से बोले, तू अब पीछे बैठ, अवलिया का भजन कर, वे ही बेड़ा पार करेंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहकर जोशी ने बैलों की रस्सी छोड़ दी और समर्थ से बोले, समर्थ आपकी सत्ता अगाध है, आपके मन में जैसा हो वैसा करिए, चाहे तो तार लीजिए, नहीं तो डूबा दीजिए। अब दोनों ने आंखें बंद कर ली, फिर जो हुआ वह भी सुनिए। ऐसे महापुर में दमनी दूसरे किनारे पर आकर शेगा गांव के रास्ते पर खड़ी हो गई। यह देखकर अब तो दोनों को बड़ा आनंद हुआ। देखो अवलिया बाबा की सत्ता कितनी अगाध है, बाढ़ से हम लोगों की रक्षा की, अपने भक्त को डूबने नहीं दिया। फिर एक घड़ी रात्रि बीतने पर जोशी शेगांव आए, समाधि को वंदन किया, पालकी का उत्सव देखा और दूसरे दिन बहुत सारा दान धर्म किया। उसी तरह बाला भाव के पास ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ रुपए दिए। संपूर्ण वृतांत बाला भाव से बताया और कहा, यह संकल्पना ब्राह्मण भोजन की आप मेरी ओर से कीजिए, क्योंकि मुझे तो अवकाश है नहीं। ऐसा कहकर जोशी जल्दी से वहां से चले गए। हीनी गांव का रहने वाला एक यादव गणेश सूबेदार नाम का कपास का व्यापारी था। एक बार उसको व्यापार में 10 रुपए का घाटा आ गया, जिससे वह बड़ा चिंतित दुखी हो गया। अब व्यापार तो छूट नहीं सकता, फायदा होता नहीं और उसके बिना मन की चिंता जाती नहीं। वह मुनाफा मिलने का बड़ा प्रयास करता, लेकिन सफलता नहीं मिलती। एक बार वह किसी काम से वर्धा आया और विनायक असरकर के घर में ठहरा। इतने में ही एक भिक्षुक वहां आया। उसका वेश महारारी था, जो देखकर असरकर क्रोधित हो गए। जाओ, पिछले दरवाजे में तुम्हें भिक्षा मिलेगी, छपरी की सीढ़ी मत चढ़ो। लेकिन भिक्षुक ने उसकी कोई बात नहीं मानी और छपरी में वह यादव के पास आकर बैठ गया। कहने लगा, कुछ तो भीख डाल। ऐसा कहकर अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा दिया। यादव ने मन में सोचा, यह भिखारी तो बड़ा लालची और ढीठ लगता है। मना करने पर भी छपरी में आ गया, हटाए नहीं हटता। किंतु जब उसने भिखारी को अच्छी तरह से देखा तो उसे वह शेगांव का राजयोगी सा दिखने लगा। उसकी मुद्रा तेज युक्त और आवाज बिल्कुल समर्थ के समान थी, केवल कंप ही असमानता थी। अब यादव मन ही मन सोचने लगा कि इसे गजानन मानो तो वे तो समाधस्थ हो गए हैं। अब हमारे दृष्टि पंथ में वे भला आ ही कैसे सकते हैं। कुछ भी हो, 2 पैसे दे ही देता हूँ, गजानन समझकर। तर्क वितर्क करने का कोई कारण ही नहीं है। भिखारी ने उससे पैसे ले लिए और कहा, गजानन महाराज को प्रसाद बांटना है, सो कुछ और पैसे दो। तू बार बार वचन देता है और पूरा नहीं करता। अरे तुझे 10,000 का घाटा हुआ है ना।
ऐसा सोचकर जल्दी से पॉकेट निकालकर मुझे थोड़े पैसे और दो। यह सुनकर सूबेदार ने कुछ रुपए और निकाल कर दे दिए। तब भिखारी ने फिर से कहा, आज मैं इतने पर संतुष्ट नहीं हो सकता, मुझे थोड़े और रुपए दो। सूबेदार ने कुछ और रुपए निकालकर भिखारी को अर्पण किए। इतने में ही असर कर घर के अंदर गए। जब यादव अकेले हो गए तब भिखारी बोला, गजानन के विषय में शंका क्यों करते हो? इस समय कपड़े निकालकर मेरे सामने खड़े हो जाओ। तुम्हारे सर्वांग पर दृष्टि पड़ने दो, जिससे तुम्हारी व्याधि दूर हो जाएगी। तुम तो मेरे पुत्र के समान हो, लजाते क्यों हो? ऐसा कहकर पीठ पर हाथ फिराया और बाद में नख से लेकर शिख तक शरीर पर हाथ फिराया। इतने में ही असर कर फिर वहां आए और भिखारी दरवाजे से बाहर चला गया। यादव ने बहुत ढूंढा, बहुत पता लगाया, लेकिन उस भिखारी का कहीं कोई अतापता नहीं चला। सो उसने मन ही मन निश्चय किया कि हो ना हो यह गजानन महाराज जी ही थे। अपने मन में सोचा, अगर यह समर्थ है तो आज तो मुझे व्यापार में अवश्य ही लाभ होगा। इतने में उसकी कपास की गाड़ियां वर्धे के बाजार में बिकने आई। बिक्री होने पर उसे बहुत कीमत मिली, जिससे यादव बड़ा संतुष्ट हुआ। अब तो उसका दृढ़ निश्चय हो गया कि भिखारी के रूप में साक्षात गजानन महाराज ही उसे मिले थे। दृढ़ निष्ठा होने पर समर्थ सदैव रात दिन अपने भक्तों की रक्षा करते ही हैं। ऐसी होती है संतों की कृपा। अगर भक्तों के मन में संतों के प्रति श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो तो संत अपने भक्तों पर कृपा करते ही हैं और बिना बताए ही उनका सारा हाल जान लेते हैं। यह था आज का प्रसंग। अगर आपने कथा को अंत तक सुना है तो अंत तक कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब सुनिए लप्स और तपसी की कहानी। एक बार एक लप्सी था, एक तपसी था। तप्स हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तप्स बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्स बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तब लप्स ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तप्स ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्स स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लप्सी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तप्स से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्स से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्स बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा? तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। यही थी आज की कथा। आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं।